हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम बिहार बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, हमारे परिवेश के पदार्थ रसायन विज्ञान यानी कहे तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 चल रहा है, और वो भी तो ऑब्जेक्टिव में। जी दोस्तों, हमने इस चैप्टर को एक एक पॉइंट अच्छे से कवर कराया है। कुल 9 से 10 पार्ट हमने ली है, और उनमें एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बताया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास जो है ना, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और यह फर्स्ट क्लास है। हम कहते हैं इसमें से हमने छाटा प्यारे दोस्तों कुल 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने छाटा है। एग्जाम पैटर्न का भी क्वेश्चंस मैंने शामिल किया है, इसीलिए नहीं तो एक चैप्टर में 105 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए एक एक कंटेंट तैयार करता हूँ, है ना। तो हमें पता है कि मैं किस प्रकार से आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त के पास, ताकि वो भी देख सके। और प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शब्द है ना। यहाँ पे लिखा गया है प्यारे दोस्तों, जीवन की कोई, है ना, जीवन की कोई भी परेशानी जो है आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल राइट है ना। जीवन की कोई भी बड़ी परेशानी यदि आप हिम्मत ठान लो, तो आपसे परेशानी जो है वह छोटा होगा उसके सामने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं सीधे क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे हैं प्यारे दोस्तों, है ना, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है पदार्थ का मौलिक गुण है? जल्दी से आप बता दो। ऑप्शन नंबर ए कहता है द्रव्यमान और आयतन होगा। ऑप्शन नंबर बी तापक्रम और दाब। ऑप्शन नंबर सी घनत्व और संपीड्यता। ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव और गैस। जल्दी से बताओ, तीन में से कौन सही होगा? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया, द्रव्यमान और आयतन है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पदार्थ के कण। जी दोस्तों, पदार्थ के कण होते हैं, जल्दी से बताइए, सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, है ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, है ना, पदार्थ के जो कण होते हैं वह अति सूक्ष्म होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिससे वे ज्यादा जल्दी से अपने मतलब की गति कर पाते हैं, और वे एक दूसरे को आकर्षित भी तो करते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा। मैं इसे लॉक करता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे तीसरा नंबर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी को माना जाएगा। जल्दी से बताओ। नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आप 5 कहोगे, क्योंकि मैंने कराया भी है। लेकिन पदार्थ की यदि मूल अवस्था की मैं बात करूं तो वह 3 होती है, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो घनत्व, संपीड्यता, तरंग दैर्घ्य, है ना, और ऑप्शन नंबर डी है विसरण। जल्दी से बताओ, है ना। तो इसमें पदार्थ का गुण जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। तरंग दैर्घ्य का कोई संबंध नहीं है पदार्थ से। हाँ, पदार्थ में संपीड्यता होते हैं, घनत्व होते हैं, विसरण होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं, और हमारी 5th नंबर क्वेश्चन है,
किसकी संपीड्यता, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है। हमने ये सारी अच्छे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है, समझाया है ना। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर ए को राइट माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को मैं क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। जल्दी से बताओ 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो ठोस अवस्था का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, है ना। तो किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है। जल्दी से बताओ। तो हमारा राइट आंसर वाष्पन कहलाता है ना। समझे, वाष्पन कहलाता नहीं, है ना। देखो यहाँ क्या कह, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदल जाना, है ना, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता नहीं, वाष्पन ही कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। जल्दी से बताएं, मैंने ये भी बताया था कि वाष्पन की प्रक्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठंडक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 9th नंबर, है ना। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो वैसे वैसे द्रव का जो क्वथनांक होते हैं वो भी घटते चले जाते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 10th नंबर, तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। जल्दी से बताओ, कोई गैस है और वह पानी में बदल जाए तो वह संघनन कहलाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी माना जाएगा, तो इसे मैं लॉक करता हूँ, संघनन। मैं इन सभी को अच्छे से बताया। ठीक है, और 11th यानी 11 नंबर क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। वह ताप बताओ जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाए, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रवनांक कहते हैं कि द्रव में बदल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 12 नंबर, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बल वहां पे होगा, है ना। तो जल्दी से बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए कहता है आंतरा अणुक स्थान कहलाएगा, अबंधन कहलाएगा, आंतरा अणुक बल कहलाएगा, या नाभिकीय बल कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा, आंतरा अणुक बल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में फैल जाती है कहलाती है। जल्दी से बताओ, है ना। इत्र का मतलब होता है सेंट, यानी कि परफ्यूम आप जिसे कहते हो। ठीक है, इत्र का मतलब वही होता है। तो बताइए वह वायु में जल्दी से क्यों फैल जाती है ना। कहीं भी यदि खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत महसूस हो जाते हैं कि ये परफ्यूम है। ऐसा क्यों, किसके वजह से। तो यह विसरण के वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 14 नंबर, है ना। तो प्रश्न नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। जल्दी से बताइए, क्या गंध पदार्थ है, ठोस ठंडा पदार्थ है, मिट्टी पदार्थ है, पेय जल पदार्थ है। तो जल्दी से बताइए, 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो पदार्थ होगा ठंडा पेय, यानी कहने का मतलब, है ना, ठंडा पानी, है ना, या फिर चाय भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, है ना। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, उल्टा पूछा है। जल्दी से बताओ, हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, स्नेह पदार्थ है, भोजन पदार्थ है। जल्दी से बताओ कौन नहीं पदार्थ है। तो स्नेह जो है वह पदार्थ नहीं है। सबसे पहले में ही हमने बताया था जिसे अनुभव कर सकते हैं वह पदार्थ नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो हमने बताया था आपको गैस अवस्था में अणु की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी को राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 17 नंबर, है ना, किस अवस्था में पदार्थ की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में, है ना, चूंकि ऊर्जा कम है तो वो गति नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को माना जाएगा, यानी ठोस पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्यारे दोस्तों, तो निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है ना? क्या घनत्व अनिश्चित होता है द्रव्य में? तो नहीं भाई, घनत्व तो निश्चित ही रहता है। आकार, जी हाँ, आकार ही अनिश्चित होता है द्रव अवस्था की मैं बात कर रहा हूं, तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना जाएगा। मैं इसे लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, तो 19 नंबर क्या कहता है कि बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, ऐसा क्यों? है ना, बर्फ का यदि एक टुकड़ा आप जल की सतह पे छोड़ देते हो तो वह तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है नीचे, ऊपर ही ऊपर तैरता है, ऐसा क्यों? आपने कभी भी सोचा है? तो मैं बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वह पानी के घनत्व से कम होता है। समझ में आई? जो बर्फ का घनत्व है ना, या ये ही समझ लो कि बर्फ जो है ना वह जल से हल्की होती है। सोच लीजिए, सबको तो यही लगेगा कि बर्फ पत्थर है तो वह पानी से भारी होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है ना, बर्फ जो है वह हल्की है पानी से, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 20 नंबर, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन स्केल में परिवर्तित करे। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं और मैंने इसे भी कराया है प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बता दो, है ना। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 272 होता है ना, कि 372, हाँ 372 होता है। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, इसमें घटाव, यदि डिग्री पूछा तो आप घटाव कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 21 नंबर, है ना, तो सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, पूछा है। सौर मंडल में प्लाज्मा उपस्थिति, है ना, उत्पत्ति का क्या कारण है? क्या निम्न ताप या फिर उच्च दाब या फिर उच्च ताप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को माना जाएगा, है ना, उच्च ताप। जी हाँ दोस्तों, हम इसे सेलेक्ट करता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, गर्म करने पर, है ना, गैस आयतन, है ना, जी दोस्तों, गैस का जो आयतन है जब हम गर्म करते हैं तो वह बढ़ जाता है, यानी राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, आर्द्र वायु में, है ना, कहा जा रहा है क्या चीज? आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते नहीं, है ना, सूखते नहीं मतलब क्या? सूखते हैं, देर से सूखते हैं, है ना। आर्द्र वायु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 नंबर, और 24 नंबर, हवादार जगह पर द्रव के वाष्पन है, जल्दी से बताइए, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों 25 नंबर में हम लोग पहुंच ही गए। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, यह बात सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जल्दी से बताइए, यह भी बात बिल्कुल सही है। और सी नंबर, ठोस पदार्थ का घनत्व जो है द्रव्य से अधिक भी होता है, और ठोस पदार्थ का संपीड्यता जो है द्रव्य से अधिक होता है, जल्दी से बताओ। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को माना जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों 26 नंबर, और यहाँ कहा है तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ
होते हैं क्या, है ना, द्रव में परिवर्तन हो सकता है या फिर बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो 26 का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वपातन होता है। जल्दी से बताओ हमें, क्या ऑप्शन नंबर ए कहा है गंधक, ऑप्शन नंबर बी कहा है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी कहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी कहा है ना ब्रोमीन। तो जल्दी से बताइए, 27 का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बस क्वेश्चंस अब ज्यादा नहीं रहे और 28 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं। तो निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। जल्दी से बताओ, स्थान घेरना पदार्थ का गुण है, द्रव्यमान होना पदार्थ का गुण है, आयतन होना उन पदार्थ का गुण है ना, नांगी आंखों से दिखाई नहीं देना यह गलत है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को मैंने लॉक कर दिया प्यारे दोस्तों, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर माना जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 29 में पहुंच गया हूं प्यारे दोस्तों, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस का जो मान है केल्विन स्केल में क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ हमें। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, है ना, आप ज्ञात करोगे आपको निकल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसे बता रखा है ना, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है, एक बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ता हूँ और 30 नंबर इस वीडियो का, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मैंने बोला था आपको 105 प्रश्न हमने चुना है, छाट करके लाया है आपके लिए। तो मैं धीरे धीरे 2 से 3 क्लास में मैं पूरा अच्छा से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, यह हमारी फर्स्ट क्लास है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है। मोम एक ठोस है, गंधक जो है यह जल्दी से बताओ ठोस है। चलिए ऑप्शन नंबर सी का था मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी का था पारा। तो हमने पढ़ा था पारा जो है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक पॉइंट यहां से भी बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पारा, यानी कि Hg, इसे Hg से प्रदर्शित करते हैं, यानी पारा जो है वह ठोस नहीं है बल्कि यह द्रव है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे लगी प्यारे दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं चुन करके लाया था और मैंने करा दिया, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना प्यारे दोस्तों। और आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं बता दूं, ये मैं जो भी कराता हूं, यदि आपको पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको फ्री में पैनल पीडीएफ दूंगा, 1 भी रुपया आपसे यहाँ नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।